हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यानी जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदला जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, एक्टिव की। यदि उसको जानकारी होगी उसके बारे में तभी तो हम उसको पैसिव में बदल पाएंगे, कि तभी तो वर्ब के सेकंड रूट पर फोकस कर पाएंगे। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही एट द फूड। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हुआ सेकंड फॉर्म। ये पोजीशन किसकी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। खूब अच्छी तरह से पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको बताऊं एक ही जगह पर आती है, पास्ट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव में जो यहाँ पर दी हुई है। तो ठीक है, तो पहचान लिया। तो अब यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बाज पर क्या है, यहाँ पर पैसिव फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट के बॉक्स में बाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और इसको अच्छी तरह से वो टेबल याद होगी तो वहाँ से बाज और वर्ब निकाल के लाएंगे। सेकंड और शेष रूल वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए अब इसको बदलिए, ही एट द फूड, तो क्या हो जाएगा, द फूड बाज ईटन बाई हिम हुआ। आपने इसके एक्टिव वॉइस को पहचाना और आपको दोनों बॉक्स वाली जो एक्टिव एंड पैसिव वाली दोनों ही टेबल जो आपको बता दी गई हैं वो आपने याद कर ली हैं। तो उस तरह से जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस में से हेल्पिंग वर्ब को लाकर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव बात आती है। तो नेगेटिव में देख लीजिए कि ही डिड नॉट एट द फूड, हमें खूब अच्छी तरह से पता है एक्टिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस में जब पास्ट एफर्मेटिव के सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया जाता है तो डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो ही डिड नॉट ईट द फूड, तो फिर हम बाज यहाँ पर आया तो बाज नोट कर देंगे यहाँ पर। शेष रूल सब वही हो जाते हैं, द फूड बाज नॉट ईटन बाई हिम, ठीक है। इसके बाद कंडीशन आती है इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, ये प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ पर ले लिया, क्या किया, डिड ही एट द फूड, इंटरोगेटिव हो गया। अब यहाँ पर हमने बाज और वर्ब को पहले ले लिया, नॉट है तो यहाँ लग जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, तो क्या हो जाता है, डिड ही एट द फूड, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज द फूड ईटन बाई हिम, ये इंट्रोगेटिव हो गया। देख रहे हैं आप, स्पष्ट लिखा हुआ है। इस तरह से तीनों एग्जाम्पल को फिर एक बार रिपीट करते हैं तो आपके तीनों रूल रिपीट हो जाएंगे। देखिए, ही एट द फूड वाज ईटन बाई हिम, ही डिड नॉट ईट द फूड वाज नॉट ईटन बाई हिम, और डिड ही एट ईट द फूड, तो क्या हो जाएगा, वाज द फूड नॉट ईटन बाई, वाज द फूड ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ। इस तरह से एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा, इसमें एग्जाम्पल के साथ आपने क्या किया, आपने इन सबको अच्छी तरह से समझ लिया। और मुझे विश्वास है जब आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और ये बेस है, ये रूल है, अच्छी तरह से तैयार करिए और अच्छी तरह से समझिए।